बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अच्छा, हम लास्ट वीक में जो बात कर रहे थे फाइल बेस्ड एनरोलमेंट सिस्टम, एक छोटी सी एक एप्लीकेशन हम बनाना चाह रहे थे फाइल बेस्ड, और वहाँ पे फिर हमने ये डिस्कशन भी कर ली थी थोड़ा बहुत कि डेटाबेस की निस्बत फ़ाइल लिंक कर देने से हमें क्या फ़ायदे या क्या नुकसान हासिल हो सकते हैं। तो वहाँ पर हमने ये बात डिस्कस की थी कि DBMS इन्वॉल्व होता है डेटाबेस के केस में। हमें ओरेकल या सीक्वल या माई सीक्वल या कोई ना कोई ऐसा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए होता है। ये उसका ड्रॉबैक है। डिसएडवांटेज ये है कि DBMS हमें बहुत सी डाटा मैनिपुलेशन फैसिलिटीज़ देता है, स्टोर करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए, सर्चिंग करने के लिए, सॉर्टिंग करने के लिए। हमारे पास एक कंप्लीट क्यूरीज का एक जो है एक लैंग्वेज है जो हमें बड़ी आसानी के साथ, जबकि फाइलिंग के अंदर हमें सब कुछ खुद से मैनेज करना पड़ता है। तो लास्ट टाइम हमने GUI डिज़ाइन कर ली थी, इवेंट हैंडलिंग की बात कर ली थी, और उस फॉर्म से डाटा को कलेक्ट कैसे करना है जिसमें टेक्स्ट फील्ड्स थे, रेडियो बटन और चेक बॉक्सेस थे, और फिर हमने उस डाटा को फाइल्स में स्टोर करने की बात कर ली थी। अब हमने बात करनी है कि हम फाइल से डाटा को रीड कैसे करेंगे और फिर हम उसे JTable के अंदर शो कैसे करेंगे। तो ये हमारी GUI थी, इसी पे हम दोबारा स्टार्ट लेते हैं यहीं से कि यहाँ पे अगर आप आ जाएं तो ये सेकंड बटन था हमारा व्यू वाला, जो कि बिल्कुल खाली है। अब हम व्यू के बटन पे ये चाहते हैं कि फाइल से डाटा रीड हो, और फिलहाल चले हम उसे आउटपुट पे या यहाँ पे कंसोल पे शो करा देते हैं। जैसा कि पहले भी हमने डाटा को स्टोर करते वक्त भी हमने रिट्रीव करके पहले कंसोल पे शो कराया था, ताकि हम उस जो लॉजिक है, जो कंप्लीट टास्क है, उसको हम पार्ट्स में डिवाइड कर लें और आसानी के साथ हम उसे हैंडल कर सके। तो यहाँ पर भी हम वही कुछ कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब हमें ज़ाहिर है हमें ट्राई कैच तो लगाना पड़ेगा, पहले लगा रहे हैं एक्सेप्शन, और ये हम ट्राई कैच का एक्सेप्शन लगा दिया है। कैच के ब्लॉक में हम लगा देते हैं system.out.println exception while reading data from file। अच्छा, अब ट्राई के ब्लॉक में हमने क्या करना है, हमने रीड करने के लिए स्ट्रीम बनानी है। अब देखें, जिस तरह पहले हम रीड करने के लिए स्कैनर एक रीड स्ट्रीम बना रहे थे, या फिर जो ऑप्शन पैन की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पर हमें रीड करने के लिए हमें स्ट्रीम्स बनानी है। तो वो हम देखते हैं। पहले यहाँ पर हमें चाहिए फाइल में FILE फाइल F = न्यू फाइल, और इस जगह पे हमने उसका कंप्लीट पाथ देना है। तो ज़ाहिर है हमने उसी फाइल से डाटा रीड करना है, तो वहाँ से हम पाथ को कॉपी कर लेते हैं ताकि एग्जैक्ट वही पाथ हमारे पास उसी फाइल से डाटा रीड होके आ जाए। तो ये हमने कॉपी कर लिया, यहाँ पे आए, और ये तो यूँ समझ लें कि हमने फाइल से डाटा रीड करने के लिए स्ट्रीम बना ली है। ज़ाहिर इसको इंपोर्ट करने के लिए वो एरर दे रहा होगा, तो हम इसे इंपोर्ट कर लेते हैं। अब इंपोर्ट करने के बाद अब हमारे पास फाइल रीडर FR = न्यू फाइल रीडर, और इसको हमने ये ऑब्जेक्ट पास कर दिया F। इसको भी हमने इंपोर्ट करना है। ये हो गया, इंपोर्ट हो गया, तो ये हमारे पास फाइल रीडर बन गया। अब हमें चाहिए बफर रीडर। और इसको हम FR पास कर देते हैं और हम इसे इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये हमारी स्ट्रीम रेडी है। अब हमने इससे रीड करना है। जैसे स्कैनर आप लिखते थे तो sc.readline करते थे, तो यहाँ पर भी BR से रिलेटेड हमारे पास फंक्शंस होंगे, BR.readline। तो यहाँ से डाटा को रीड करने के लिए हम यहाँ पे फंक्शन यूज़ करते हैं .readline।
अब ये देखिए रीड लाइन आपको क्या पास कर रहा है, सॉरी मैं दोबारा लिखता हूँ ताकि हमें रीड लाइन, ये तो वो हमें स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। इसके ऊपर लेकर जाएं तो वो आपको बता रहा है रीड अ लाइन ऑफ टेक्स्ट, अ लाइन इज कंसिडर्ड टू बी बाय एनी वन ऑफ द लाइन फीड कैरेज रिटर्न दिस, और ये सारा उसकी स्ट्रिंग कंटेनिंग अ कंटेंट ऑफ द लाइन नॉट इंक्लूडिंग एनी लाइन टर्मिनेटर कैरेक्टर और नल और इफ द एंड ऑफ स्ट्रीम इज, तो ये हमारे पास है। अच्छा, इसके साथ हम डॉट ट्रिम यूज़ कर लेते हैं, तो उससे जो एक्स्ट्रा डेलीमीटर वगैरह होंगे उसके वो ख़त्म हो जाते हैं। अब ये हमें स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, तो हम यहाँ पर इसको स्ट्रिंग में स्टोर कर लेते हैं। ये स्ट्रिंग है हमारे पास, स्ट्रिंग आ गई हमारे पास, ये पूरी लाइन रीड हो जाएगी। आपको अगर मैं वो डाटा फाइल आपको याद हो जो हमने की थी, तो ये पूरी की पूरी एक लाइन जो है वो हमारे पास रीड हो रही है, जो कि यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास इस लाइन के अंदर। अब अगर हमने एक ही लाइन को प्रिंट करना है, ये लाइन हमने गेट किया है और इसी को हम यहाँ पे पहले प्रिंट कर देते हैं, तो ये पूरी लाइन हमारी यहाँ शो हो जाएगी। फर्स्ट लाइन जो है ये, इसे हम आउटपुट करके देख लेते हैं। ये हो गया व्यू, जी यहाँ पे व्यू का जो इशू आ रहा था, मैं काफ़ी देर ट्राई करता रहा। ये जो इफ़ था व्यू वाला टेस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे भी ये मैसेज प्रिंट किया और फिर फाइल और फाइल रीडर किया, फिर ये फाइल रीडर किया, लाइन को रीड किया और ये लाइन को प्रिंट किया। अब अगर आप इसकी आउटपुट देखें तो, और यहाँ से मैं व्यू पे क्लिक करता हूँ, तो ये फर्स्ट लाइन उसने प्रिंट कर दिया। ये टेस्ट वाली जो लाइंस थी टेस्टिंग के लिए, मैंने यहाँ पे इनको मैं ख़त्म कर देता हूँ, ये भी ख़त्म कर दिया है, और यहाँ पे भी ये टेस्ट के लिए मैंने किया हुआ था, ये भी मैं ख़त्म कर देता हूँ और ये भी ख़त्म कर देता हूँ जी। तो अब देख लीजिए, आप यहाँ पे है, ये व्यू पे एक लाइन रीड की और उसने वो प्रिंट कर दी। अब हमें तो मैं दूसरी दफ़ा क्लिक करने पे दूसरी लाइन रीड होनी चाहिए, इसका मतलब या फिर ये है कि एक ही क्लिक के ऊपर सारा डाटा रीड हो जाए, और वो मैं दिखाना चाहता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि मुझे इसे लूप में डालना पड़ेगा। तो आम तौर पे फाइल की जो फर्स्ट लाइन होती है उसमें हम हेडर शो करते हैं कि ये रेज नंबर है, ये नेम है, ये जेंडर है, ये सब्जेक्ट्स हैं, तो इसलिए इसको तो हम लूप से बाहर रखते हैं। तो अब नेक्स्ट हम देखेंगे इसको लूप के अंदर। तो यहाँ पर लूप के अंदर वाले वो लॉजिक देखने से पहले हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि ये जो पूरी लाइन रीड हुई है, हम इसमें से ये सेपरेट करना चाहते हैं चीज़ों को, यानी कि कॉलम्स को अलग अलग करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम ये करेंगे कि ये जो पूरी लाइन है, लाइन डॉट स्प्लिट, हम इसे स्प्लिट करेंगे। और किस बेस पे स्प्लिट करना चाहते हैं, वाइट स्पेस है हमारे पास, एस स्पेस की बेस पे, तो ये हम इसको वो स्प्लिट कर देगा। अब जब ये स्प्लिट करेगा तो हमें यहाँ पे अरे रिटर्न होगी, स्ट्रिंग, मैं कॉलम्स कह देता हूँ इसको, कॉलम, ये पूरी अरे रिटर्न होगी। यानी कि जब उसने ये लाइन रीड की तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इसको वो अलग अलग इंडेक्स के ऊपर वो स्टोर कर देगा। यहाँ पे एरर क्यों है जी, लाइन डॉट स्प्लिट कैन नॉट कन्वर्ट, ये यहाँ पे ये अरे होनी चाहिए, तो ये मैं इसको अरे बना देता हूँ। अब ये अरे बन गया। अब इस अरे को अगर आप कंप्लीट प्रिंट करें तो भी ठीक है। अगर यहाँ पे मैं फ़िलहाल ये कह देता हूँ कि COLUMNS कॉलम्स के ज़ीरो इंडेक्स पे। अब मुझे पता है कि ज़ीरो इंडेक्स पे हमेशा नाम होगा, क्योंकि मैंने उसी हिसाब से स्टोर किया हुआ है। इसी तरह ज़ीरो पे रेज नंबर होगा, 1 पे नाम होगा, 2 पे जेंडर होगा। तो अब ये तीनों चीज़ें इसको अलग अलग शो करनी चाहिए। यहाँ पे आते हैं,
व्यू, तो ये देख लें रिज नंबर, नेम और एरेड। तो इसकी बेस पे अब अगर आप कोई अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहते हैं या कुछ भी है तो वो किया जा सकता है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है, अब सब्जेक्ट्स को आप अलग अलग काउंट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, तो ये अगर मैं स्पेस बेस पर तो कहीं पे 3 सब्जेक्ट्स होंगे, कहीं पे 4 सब्जेक्ट्स होंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि जो सब्जेक्ट्स जितने भी हैं मैं उसको कॉमा सेपरेटेड यूँ ए की वैल्यू कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इंसर्ट के अंदर जब मैं आया था और ये जो मैंने सब्जेक्ट्स के साथ उसको कॉन्कैट किया है, मुझे वो चीज़ देखना पड़ेगी। तो ये है जी, यहाँ पर अब हमें ये नहीं चाहिए, स्पेस नहीं चाहिए, तो मैं ये स्पेस ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है ना, तो वो एक ही दफ़ा में मुझे वो ये दिखा देगा। या फिर यूँ किया जा सकता है, कॉमास लगा दें आप, ये कॉमास लगा दें तो भी हो सकता है कि ताकि आपको वो सब्जेक्ट्स जो हैं वो अलग अलग दिखाई दें। तो अब ऐसा करने से होगा ये, यानी कि ये जो इंडेक्स 3 है इस पे हमारे सब्जेक्ट्स पड़े होंगे। हमने स्टोरिंग की थोड़ी सी टेक्निक भी चेंज कर दी है। तो यहाँ पे हम एक दफ़ा फ़ाइल को क्लीन कर देते हैं, दोबारा फाइल में डाटा स्टोर करते हैं अब नए उसके मुताबिक। तो यहाँ से आएँ, इसको रीड करें, ये इसको मैं यहाँ पे कहता हूँ अली, सॉरी यहाँ पे मैं इसको 12 और अली मेल 2 सब्जेक्ट्स और सेव। यहाँ पे अब फाइल में जाके देख, या एक और भी चले रिकॉर्ड स्टोर कर लेते हैं, 13 इरम फीमेल और ये वाले 3 सब्जेक्ट्स कह देता हूँ और सेव कर देते हैं। तो फाइल में जाके देखते हैं हम, तो ये हमारे पास ये देखें 2 रिकॉर्ड्स हैं। अच्छा, अब हमने इसको रीड किया जी, तो रीड वाली अगर उस पर देखें तो अब देखें क्या होगा जी। ये रीड किया, यहाँ पे आया तो ये उसने ये फर्स्ट लाइन रीड करके दिखाई है और वो हर दफ़ा मुझे न्यू लाइन पे दिखा रहा है। ये देखें 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 और 3 इंडेक्स। तो मैं इसको एक ही उस पर दिखाना चाहता हूँ तो भी किया जा सकता है। यहाँ पे मैं 0 इंडेक्स के साथ प्लस कर देता हूँ ताकि वो एक ही लाइन दिखा दे, 0 1 2 और 3। जी, तो अब इसको देखें ज़रा, आउटपुट देखते हैं हम इसकी, ये व्यू। तो ये एक ही लाइन में उसने दिखा दिया। स्पेसेस देनी है इसके दरमियान में, तो उसके लिए वही आसान हल है कि यहाँ पे इसके दरमियान में अब यहाँ पे ये स्पेस ऐड की जा सकती है। यहाँ पे भी ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे भी ऐड कर लेते हैं और यहाँ पे भी ऐड कर लेते हैं, ताकि एग्जैक्ट उसी तरीके से आ जाए जिस तरीके से हमने फाइल में डाटा स्टोर किया हुआ है। तो ये हमारे पास 4 रिकॉर्ड्स आ गए हैं। कॉलम्स गेट करके हमने कॉलम्स रिट्रीव कर लिए हैं।